हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे बच्चों में डायरिया, यानी डायरिया का मतलब बच्चों में पतले दस्त का होना। कारण देखिए, कारण सबसे पहले जानना जरूरी है। कारण क्या क्या हो सकता है? तो कारण इनमें जो है कॉज जो है हमारी बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है। इन्फेक्शन के वजह से भी मतलब डायरिया हो जाता है। और इसके बाद में प्रोटोजोल इन्फेक्शन, इसमें होता क्या है कि बैड और गुड दोनों बैक्टीरिया होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि बैड का संख्या बढ़ जाना और गुड बैक्टीरिया कम हो जाना। वायरल इन्फेक्शन ये भी एक कॉज हो सकता है। इसके बाद में मिक्स इन्फेक्शन भी देखने को हमें मिलता है। ये हो गई डायरिया का कारण। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बैक्टीरिया कॉज भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट के बारे में हम समझते हैं कि देखिए, बच्चों को सबसे पहले इलेक्ट्रल पाउडर हमें पिलाना है। जितने बार पानी मांगे उनको वही पिलाना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऑरेंज फ्लेवर वाला ही पिलाना है, नहीं तो बच्चे पिएंगे नहीं, फिर वैसे फेंक देंगे, उल्टी कर देंगे। देखिए, इसमें प्रीबायोटिक का अच्छा रोल है। जैसे हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले बच्चों को डेरोलैक सिरप लेने हैं। और जिस बच्चे की, जैसे कि ये देखिए 10 किलो वजन की हिसाब से बच्चे का मैं ट्रीटमेंट इस पर बता रहा हूँ। मैं जिस बच्चे की 6 महीने से नीचे हैं उनको 2.5 ml 2 बार भी दे सकते हैं। सीवियर क्रोनिक है तो 2 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 से 1 साल तक के बच्चे हैं उनको आपको 2 बार देने हैं, यानी 5 ml 2 बार। अगर 1 साल से 5 साल तक है तो 5 ml आप TDS डोज में भी दे सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें अरिस्टोजाइम भी देना होगा, क्योंकि हो सकता है डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से भी डायरिया हो जाती है। तो अरिस्टोजाइम को हम किस तरह देंगे? जैसे कि 6 महीने से जो बच्चा कि 6 महीने मतलब से कम है या 6 महीने तक, तो 10 बूंद 2 बार देंगे। अगर 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तब 15 बूंद 3 बार हम देंगे। अगर 6 महीना से नीचे है तो 10 बूंद 2 बार भी देंगे हम, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अब हम O2 नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल कड़वा होता है, तब बच्चे उल्टी कर देंगे। तो उसके लिए हमें नरफाजील प्लस सिरप आती है, उन्हें हमें देना होगा। तो कैसे देना होगा? तो देखिए, इसमें 2 साल्ट होते हैं, ओफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। अगर ओफ्लोक्सासिन का अगर आप डोज कैलकुलेट करेंगे तब 15 mg/kg डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। तो मान के चलिए, सपोज कीजिए कि 10 किलो का बच्चा है, तो 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो आपका हो गया 15 दहा का 150। तो उसे हमें डिवाइड डोज करके देने हैं। अगर मेट्रोनिडाजोल का करते हैं तो 30 mg/kg डिवाइडेड डोज है इनका। तो हमें करना क्या होगा कि देखिए, मान के चलिए कि जैसे कि मैंने बताया कि 10 किलो का वजन है बच्चे का, तो उन्हें हमें करना क्या होगा कि 3.5 ml BD डोज में देना होगा, नहीं 2 बार में देना होगा। इसमें हम 4 ml या 5 ml भी दे सकते हैं 2 बार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर होता क्या है, अगर मान के चलिए कि अगर हमें 2.5 ml देते हैं, उसमें होता क्या है कि 2 ही ml दवा पहुँचती है, बाकी आधी ml का लगभग में ढक्कन में ही रह जाता है। तो इसीलिए इसका डोज बढ़ा के हमने 3.5 ml किया है, ताकि बच्चे में 3 ml भी जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने बताया इसमें कि 4 या 5 ml भी आप 2 बार दे सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इसमें इंजेक्शन मिकासिन का भी हमें देना होगा, तभी जाकर डायरिया रुकेगी। तो मिकासिन का डोज क्या होता है ये समझ लेते हैं। 10 mg to 30 mg/kg पर डे डिवाइडेड डोज, मैंने 10 mg से लेकर के 30 mg/kg मतलब पर kg बटी वेट के हिसाब से
डिवाइडेड डोज में देने, यानी 3 भाग 2 भाग में देने। तो हमें करना क्या होगा, मान के चलिए कि 10 किलो का बचा और 10 mg से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 100 mg। इनको डिवाइड डोज में करना है और 300 से करते हैं तो 150 mg हो गया, मतलब ये 300 mg हो गया, 30 का 300। तो उसमें करना क्या होगा हमें कि अब इसे डिवाइड डोज में, तो चाहे हम तो सिंपल सी समझ लीजिए कि हमें 100 mg सुबह और शाम मतलब कमर पे लगाने हैं। यही ट्रीटमेंट होती है बच्चे के लिए। इससे हमें जो है काफ़ी आराम मिल जाएगी और बच्चे ठीक भी हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो में आपको समझने या किसी चीज़ में दिक्कत हो या अच्छा ना लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने हैं। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर, विलेज प्रैक्टिशनर के लिए है। धन्यवाद।